मेरे नाना को इंसाफ दे, तो ये इंसाफ होता है। इस जैसे पप्पेट बिलावल जैसे ही जाके उसकी, जब एक बंदा इस हद तक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाए या इस हद तक तासुब का शिकार हो जाए या पर्सनल अना उसके आड़े आ जाए, इतने बड़े ओहदों पे फिर इतने छोटे लोगों को नहीं बिठाया जाता। हमें कभी उम्मीद है कि इन्हीं अदालतों से, इन्हीं इमारतों से हमें इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है, जब से इमरान खान इक़्तिदार से उतरे हैं उस वक्त से एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया हैं। अगर आप देखें काजी पाइज़ ईसा साहब के जो फ़ैसले हैं आज तक, आप जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस देख ले, उन्होंने जो फ़ैसला दिया वो तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ। आप मोनाल केस देख ले जिसमें अगले जो है जो एस्टेब्लिशमेंट के कुछ नाम सामने आ रहे थे, वो फ़ैसला आप देख ले। आप बहुत सारे ऐसे फ़ैसले हैं अगर आप देखें तो उसमें काजी पाइज़ ईसा ने एस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफत किया है। उन्होंने कहा कि आपका काम ये नहीं है, आप इधर क्या कर रहे हैं। जब मोनाल केस वो सुन रहा था तो उस वक्त उसने कहा कि मैं तो होटल के हवाले से फैसला दे रहा हूं, लेकिन नीचे हाउसिंग सोसाइटियां बनी हुई है। तो ये अगर आप देखें इस तनाजुर में आप भी बात कर सकते हैं। मुझे हंसी आ रही है थोड़ी सी, आप माइंड ना कीजिएगा, मुझे मिरकरी करना नहीं आती, लेकिन बिलावल कहता है मेरे नाना को इंसाफ दे, तो ये इंसाफ होता है। इस जैसे पप्पेट बिलावल जैसे ही जाके उसकी कोई खुशनुदी हासिल करने के लिए, उसको रिलीफ देने के लिए, उसके साथ खड़े होने के लिए, या इधर से आप हमें बचाओ इधर से हम आपको बचाएंगे, इस तरह के काम करने के लिए इस तरह के लोग ही चुने जाते हैं। आप देखें कि अगर आपको 45 साल बाद अपने फैसले रिवर्स करने पड़ रहे हैं ना, तो अब इस दफ़ा हम 45 साल नहीं लेंगे, इंशाल्लाह 45 दिनों के अंदर अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी तब्दीलियां होती हुई नजर आएंगी। 63A का फैसला मिसाल ले ले, बल्ले के निशान वाला फैसला मिसाल ले ले, लेवल प्लेइंग फील्ड वाला फैसला मिसाल ले ले, रोज़ वाला फैसला मिसाल ले ले, 8 फरवरी के इलेक्शन वाला फैसला मिसाल ले ले, मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला मिसाल ले ले। मैं आपको सिर्फ वो गिनवा रहा हूँ जो तब्दील होना है। आपकी बातें जो है दुरुस्त है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। आप इस वक्त काजी पाइज़ ईसा को ब्लेम कर रहे कि मुल्क में जो है जमहूरियत को रौंदा जा रहा था, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा था, उस वक्त काजी पाइज़ ईसा ने सो मोटो नहीं लिया। अगर आप देखें तो शुरू दिन से जब से काजी पाइज़ ईसा साहब आए थे तो उसके साथ वो फैसला, सो मोटो का फैसला तो वो खुद नहीं ले सकता था, 2 जजेस जो है ऑलरेडी उसके साथ थे। अब अगर आप देखें तो जो सबसे ज़्यादा अरसा दौरानिया गुजारा है वो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने गुजारा है। तो क्या अगर काजी पाइज़ ईसा साहब ने PTI के हक में या जो गैर जमहूरी हरकत हो रहे थे बाहर, तो उसके ऊपर अगर उसने सोमोटो का हिस्सा वो ना बने तो मंसूर अली शाह को तो बनना चाहिए था ना। हजूर मैं आपको बताता हूँ ना, आप थोड़ा सा सवाल अगर छोटा करेंगे तो जवाब देने में आसानी होगी और नाजरीन को समझ आएगी आपके। वो ये कि काजी की सोच जो वन मैन शो वाली सोच थी ना, आपने उस टाइम देखी जिस टाइम अभी सदर ने सिग्नेचर नहीं किए थे एक ऑर्डिनेंस पे, ऑफिशियली गजेट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, उस शख्स ने पहले अपना ऑफिस ऑर्डर निकाल दिया था कि ठीक है मैं अपनी मर्जी की अब कमेटी बनाऊंगा। निकाल दिया ना, मुनीब अख्तर को और अमीनुद्दीन को ले आया। क्या किया मंसूर अली शाह ने? बैठने से इनकार किया ना। 16 रुकनी बेंच की जज, जब एक बंदा इस हद तक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाए या इस हद तक तासुब का शिकार हो जाए या पर्सनल अना उसके आड़े आ जाए, इतने बड़े ओहदों पे फिर इतने छोटे लोगों को नहीं बिठाया जाता। आप देखें कि इसी दौरान ही आपके सामने है ये 63A वाला फैसला किस तरह दिया, काजी ने वन मैन शो के जरिए दिया ना। आपके और हमारे सारे सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रिपोर्टर जो कहा करते हैं कि ये दस्तखती जज हैं, कुछ दस्तखती जज भी ज़रूर होते हैं, तो उन दस्तखती जजों से अगर आप लिखवा के दस्तखत करवा के कोई फैसला करना चाहें तो आपके लिए कौन सा मुश्किल है। ये सिर्फ और सिर्फ काजी के जहन की गलाजत थी जो बाहर निकली है और उसका फिर रिएक्शन था। एक्शन इज रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में इसका रिएक्शन आ रहा है जो ये करके गया है। अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस है क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए भाई, हमें किसी से किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं है कि हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ दे। हम ये चाहते हैं कि कानून के मुताबिक, आइन की रूह के मुताबिक, आइन की मंशा के मुताबिक आप फैसले करें।
हमें वो फैसले मनवान तस्लीम करने हैं, हमें कबूल भी होंगे, अब हमें पाकिस्तान को भी कबूल होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कबूल होंगे, वकला को भी कबूल होंगे। किसी भी इंसान को जज करना होता है ना, तो उसके लिए इंतज़ार किया जाता है, उसका किरदार फैसला कर देता है, उसकी हैसियत हकीकत उसका किरदार बताता है। जब बंदा, अभी मिसाल के तौर पे किसी के पास अख्तियारात ही ना हो और मैं प्रेडिक्शन कर दूं कि ये बंदा अपने अख्तियारात को गलत इस्तेमाल करेगा तो गैर मुनासिब हो जाएगा। हमारे लिए मोहतरम है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, और हमें कभी उम्मीद है कि इन्हीं अदालतों से, इन्हीं इमारतों से हमें इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह, और मिलता हुआ नज़र भी आएगा। वो इंसान का किरदार फैसला करता है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ज़ियाउल्लाह साहब, और जिस तरह आपने सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई या वर्कर्स को एक्स्ट्रा आर्डिनरी इंसाफ नहीं चाहिए, रिलीफ नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो कानून और आईन ने हमें दिया है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह, मज़ीद जो तफसीलात आएगी आप लोग अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।